ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। ये महागठबंधन की महाघटिया सोच थी कि उन्होंने ऐसा एक आवेदन दिया जिसका हश्र उनको भी मालूम था और जिनके द्वारा ये आपत्ति दी गई थी वो भी माननीय रघुवंश बाबू की तरफ से। तो रघुवंश बाबू तो खुद ही वहाँ मंत्री रहे हैं केंद्र में, यह माना जा सकता है कि उनको कानून की जानकारी है, लेकिन उनके द्वारा भी इस तरह का ऑब्जेक्शन फाइल करना, वो खुद समझते थे कि इसको रिजेक्ट ही होना है, फिर भी समुच्चय धरना प्रदर्शन ये वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे थे, उनका ऑब्जेक्शन में कोई दम नहीं था। और ये आज की बात नहीं है, जब से 2002 से इस तरह का कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, उसी समय से यह अपवाद दे दिया गया था कि इन परिस्थितियों में रिटर्निंग अफसर कोई नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता था। और इसकी जानकारी हम समझते हैं रघुवंश बाबू को होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपनी जानकारी को छुपा के और मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया, इससे अलावा कुछ था। रघुवंश बाबू के वकील की तरफ से क्या दलील दी गई थी? जो रघुवंश बाबू की दलील थी, जी, रघुवंश बाबू का जो कहना था कि इसको रिजेक्ट होना चाहिए, इन्होंने तथ्य को छिपाया है। ये माना जा सकता है कि इनको इस मुकदमे की जानकारी थी, इनके साथ इनके और 10 समर्थक थे। उसके जवाब में मैंने कहा रघुवंश बाबू को कि रघुवंश बाबू, जिसके सामने आप लड़ रहे हैं आज, और जो आप दोनों आमने सामने खड़े हैं, वो भी कभी आपके समर्थन में थी और आज आप दोनों आमने सामने हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस मुकदमे में जो इनके समर्थक थे वो आज तक इनके साथ हो सकता है वो आज उनके दुश्मन हो, उनके विरोध में हो, आपके समर्थन में हो, इसलिए इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दी होगी। ये सब एक स्टंट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई थी मतदाताओं में पिछले 24 घंटे से, यह स्पष्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। नॉमिनेशन बरकरार है, नॉमिनेशन चारों से नॉमिनेशन का स्वीकृत हो चुका है। 5 बजे रिटर्निंग अफसर ने कहा है हम अपना आदेश आपको देंगे। प्रणाम सभी लोगों को, मैं हूं मैथिली ठाकुर और आप लोग देख रहे हैं